अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और तीन चीज़ें ख़ास इसमें बयान की गई हैं जो आज तकरीबन हमारे मुआशरे में राइज हैं। हज़रत फ़ुज़ैल इब्न अयास कहते हैं कि मेरा एक शागिर्द था जो बड़ा शरीफ़ुन नफ्स था, तबीयत का अच्छा था, पढ़ने में बड़ा अच्छा था, ज़ाहिरी एतबार से यही मालूम होता था। जब उसकी तबीयत ख़राब हुई, जाकनी के आलम में हुआ, मौत का वक्त करीब आ गया, मुझे इत्तला दी गई। मैं गया तो मैंने देखा कि वो अलील है, सख्त बीमार है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है। मैंने चाहा कि सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर दूं। जब मैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ने लगा तो उसने मुझे इशारा करके रोक दिया। मैंने सोचा कि शायद बोझ बन रहा हो तो मैं रुक गया, मैंने नहीं पढ़ा। फिर मैंने सोचा कि ये मेरा शागिर्द है और आखिरी वक्त है ज़िंदगी का, लाओ इसकी ज़बान पर तलक़ीन करवाएं, कलमे तय्यबा पढ़ा दें। जब कलमे तय्यबा पढ़ाने लगे तो फ़ुज़ैल इब्न अयास कहते हैं कि उसने मना कर दिया और कहा कि मैं इसे नहीं पढ़ सकता। बहरहाल ये वाक़या पेश आया, उसका इंतकाल हो गया। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयास 40 दिन तक मुसलसल इसी सोच में रहे, रोते रहे कि आखिर मेरे शागिर्द के साथ ऐसा क्या मामला हुआ, क्या उसने ख़ता की, क्या उसने जुर्म किया कि इतनी बड़ी सज़ा उसे मिली। कहते हैं कि 40 दिन तक मुसलसल रोते रहे। एक दिन ख्वाब में देखा कि उस शख्स को घसीट कर जहन्नम की तरफ फरिश्ते ले जा रहे हैं। तो फ़ुज़ैल इब्न अयास कहते हैं कि मैंने पूछा कि ऐ शख्स बता क्या मामला हुआ कि तुझे जहन्नम की तरफ क्यों घसीट कर ले जा रहे हैं। तो उसने कहा, अपने उस्ताद फ़ुज़ैल इब्न अयास से कहा कि मेरे अंदर 3 खराबियाँ थीं और इन्हीं खराबियों पर मेरी गिरफ्त हुई और मुझे मौत के वक्त कलमा नसीब ना हुआ। कहा कौन सी खराबियाँ? कहा नंबर 1, उनमें से पहली चीज़ ये थी कि मैं हसद करने वाला था, मेरे अंदर जलन होती थी। मेरे साथ पढ़ने वाले जो मेरे साथी होते थे, मैं सोचता था कि वो डाउन हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं, उनकी कामयाबी रुक जाए, मैं कामयाब हो जाऊं। यानी उन्हें कामयाब देखकर मेरे अंदर जलन हसद होती थी। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हसद एक ऐसी बीमारी है कि जो जैसे आग लकड़ियों को जलाकर ख़त्म कर देती है, ऐसे ही हसद नेकियों को ख़त्म कर देती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसने कहा कि मेरे अंदर दूसरी बुराई ये थी कि मैं इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करता था, चुगलखोरी। कहते हैं कि साथियों की बातें आप तक पहुंचाता था और आपकी बातें साथियों तक पहुंचा देता था। यानी चुगलखोरी करने की आदत मेरे अंदर बहुत थी। नंबर 3, उसने कहा कि मुझे एक बीमारी हुई थी और मैंने हकीम से बात की, उससे बताया कि मेरे अंदर ये बीमारी है। तो उसने मुझे मशवरा दिया कि तुम्हारी बीमारी इसी शर्त पर ठीक हो सकती है कि साल में तुम्हें 1 मरतबा शराब पीना पड़ेगा। कहते हैं मैं चुपके से साल में 1 मरतबा शराब पीता था। तो ये 3 बीमारियां, 3 बुराइयां मेरे अंदर थीं और इन्हीं 3 बुराइयों की वजह से मुझे मरने के वक्त कलमा नसीब नहीं हुआ। आज ये शायद बीमारियां, ये बुराइयां हमारे मुआशरे में आम है। हरगिज़ अपने अंदर इस तरह के खुराफात पैदा ना करें। अगर हैं तो तौबा कर लीजिए अल्लाह की बारगाह में, ताकि मौत के वक्त आसानी हो और मौत के वक्त कलमे तय्यबा नसीब हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।